चालू बत्ती गुल की शिकायतें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ऐसी शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में ये सच्चाई सामने आई है। आपको बता दें कि आयोग के शिकायत निवारण मंचों के पास सबसे ज्यादा मीटर और बिल से संबंधित शिकायतें आई हैं। एक साल में मीटर और बिजली बिल से जुड़े सबसे ज्यादा 698 मामले किए गए दर्ज। आयोग के द्वारा इन शिकायतों के निवारण हेतु 9 शिकायत निवारण मंच भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि नियामक आयोग अपने स्तर से भी मीटर जैसी शिकायतों के लिए यूपीसीएल को दे चुका है निर्देश। ऑनलाइन प्रक्रिया भी की जा रही है तैयार। शिकायत निवारण मंच में मीटर की शिकायतें आई सामने। देहरादून में 92, हरिद्वार में 100, श्रीनगर गढ़वाल में 9, उत्तरकाशी में 103, कर्णप्रयाग में 112, हल्द्वानी में 77, रुद्रपुर में 170, अल्मोड़ा में 13 और पिथौरागढ़ की अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़ में 22 शिकायतें अभी तक सामने आई हैं। उत्तराखंड प्रदेश में बत्ती गुल लेकिन मीटर चालू की शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड की बात की जाए तो बत्ती गुल मीटर चालू वाली शिकायतें लगातार उत्तराखंड में सामने आ रही है और विधानसभा सत्र के दौरान भी इस बात को रखा गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? यशराज, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बत्ती गुल मीटर चालू की लगातार शिकायतें आ रही हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया भी इसको लेकर तैयार की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को बिजली बिल काफी ज्यादा आती है। यहाँ पर ये परिस्थिति ये बहुत दिनों से, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है। जब बात की जाए यदि प्रदेश की राजधानी देहरादून की, तो प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी लगातार लोग बिजली बिल आने से परेशान हैं। बिजली बिल आने के कारण लोगों में काफी ज्यादा एक बिजली विभाग के द्वारा डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि जब बिजली बिल काफी ज्यादा आ जाती है और लोग बिजली बिल जमा जब नहीं कर पाते हैं तो बिजली काट ली जाती है। इसी को देखते हुए विधानसभा में शीतकालीन सत्र में भी इस बात को उठाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि शीतकालीन सत्र में जो यह बात उठाई गई तो उसमें से सबसे ज्यादा बिजली बिल यदि कहीं की शिकायत यदि रीड की गई है तो वह शिकायत है अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग जिले की। वहां पर 172 के आसपास ये बिजली बिल की शिकायतें आई हैं। यूं तो शिकायतों में सिर्फ बिजली बिल को लेकर के है, ना कि नए कनेक्शन को लेकर के नहीं है, अन्य कोई परेशानियां नहीं है। लोगों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं बिजली बिल में अर्थिंग भी काम कर रहा है। अर्थिंग के आने की वजह से बिजली बिल लोगों को की काफी ज्यादा आती है। वहीं एक साल में मीटर और बिजली बिल से जुड़े कुल 698 मामले अभी तक आ चुके हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है कि बिजली बिल उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहा है। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी प्रत्येक महीना यहाँ पर लगभग 3000 से 3500 बिजली बिल एक परिवार को, छोटे से परिवार के आ जाता है। वहीं जब सदन में इसकी बात रखी गई, इस पटल पर तो एक आयोग बनाया गया और इस आयोग ने निवारण हेतु 9 शिकायत कमेटी का गठन किया है। यानी कि इस शिकायत को देखने के लिए 9 निवारण कमेटी का गठन किया गया और साथ ही साथ ऑनलाइन कमेटी भी गठित की गई है ताकि जिन भी लोगों को कुछ परेशानी होती है बिजली बिल संबंधित, मीटर संबंधित या अन्य किसी भी कारण से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो वो सीधा बिजली ऑनलाइन के द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए पहाड़ों की, तो पहाड़ों में भी बिजली बिल काफी ज्यादा आ रही है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाह रहा हूं कि देहरादून में करीब 92 शिकायतें आ चुकी है, हरिद्वार में 100 शिकायतें, श्रीनगर गढ़वाल में 9 शिकायतें, उत्तरकाशी में 103, कर्णप्रयाग में 112, हल्द्वानी 77, अल्मोड़ा 13 और पिथौरागढ़ में कुल 22 शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं। वहीं शिकायत निवारण मंच भी लगातार इस पर काम कर रहा है। लगातार ये लोगों के विषय में जानकारी ले रहा है कि आखिर क्यों घर घर जाकर के क्यों बिजली बिल ज्यादा आ रही है और इसके कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब बिजली बिल अधिक आ जाती है तो लोग ठीक ढंग से बिजली बिल जब जमा नहीं कर पाते हैं तो बिजली काटने वाले अधिकारी आते हैं और इसको बिजली काट कर चले जाते हैं। लोग उनसे आग्रह भी करते रहते हैं कि उनकी बिजली को ना काटा जाए। उन्होंने आवेदन दे रखा है कि उनके बिजली बिल उनकी काफी ज्यादा आती है, लेकिन वो अधिकारी मानने को तैयार
नहीं होते हैं। इस कारण से लोगों में खासा गुस्सा एक देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है इसको लेकर के। वहीं जब मैंने बात की, कई लोगों से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक महीने का 3,000 से 3,500, कहीं कहीं तो 4,000 रुपए तक का बिजली बिल आ जाता है एक महीने के अंदर। यानी गर्मी में भी जिनके पास मात्र जो दो कमरे है जिनके पास, उनका भी 3,500-4,000 रुपए का बिजली बिल आता है। जी इस बाबत कई बार शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन जी अधिकारियों को कान तक जरा सा भी जू नहीं रेंग रही है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं अर्थिंग की भी कुछ समस्या हो सकती है, इसका निवारण जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं इसके निवारण की कोई अधिकारी सूद भी नहीं ले रहे हैं। लोगों में खासे आक्रोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जो एक राज्य है, यह बिजली तो अलग खरीदा जाता है, लेकिन यहाँ पर बिजली पैदावार भी होती है। जब पैदावार होती है तो आखिर क्यों इतनी ज्यादा बिजली विभाग इतनी ज्यादा कहा जाए कि क्यों नाकामयाबी है यहाँ पर अपने काम करने के तरफ से, क्यों वह कामयाब नहीं हो पा रही है। हर विभाग में तो बहुत उत्कृष्टता के साथ काम की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनका सारा विभाग जो है वो अपने आप में एक उत्कृष्ट विभाग होगा। जितने भी विभाग है यहाँ पर, सारे विभाग, यहाँ तक कि 2025 में जी जब यशराज। उत्तराखंड रजत जयंती, अपना राज्य गठन का रजत जयंती मनाएगा, तो उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में आएगा। लेकिन बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर कहीं से भी यह देखने को नहीं मिल रहा है कि लोग इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिजली मीटर भी लगी हुई है। यहाँ पर बिजली मीटर में, ये इस घर के भी आगे जहां पर मैं खड़ा हूँ, यही परेशानी है। इन्होंने अपनी परेशानियां भी मुझे जी बताई, लेकिन किया क्या जी जा सकता है। यशराज। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने आवेदन दे रखा है, तो उन्होंने जी बिल्कुल, चलिए मैंने आवेदन यशराज। दे रखा है, लेकिन इस बाबत अभी तक कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं ली गई है। जी चलिए यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड में लगातार अगर बात की जाए तो बिजली बिलों को लेकर 1 साल से